हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं, जो पता होगा आपको, जो वीडियो का आपका एग्जाम होने वाला है 2018 वाला, जो कि दोस्तों आपका 26 और 27 जून 2023 को आपको होने वाला है। तो दोस्तों मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कल व्हाट्सएप पर कि सर अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो बच्चों को जो आपका एक महीना उसमें तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपने वीडियो को फॉर्म भरा होगा तभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। अगर मान लो पिछले 4-5 महीने से किताब आपने नहीं खोली है, तो दोस्तों तैयारी तो आपकी हो सकती है बचे हुए समय में, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है, ठीक है। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, तो वहाँ भी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप सारा पढ़ोगे तो एक महीने में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और कम से कम आपको 10 घंटे के आसपास आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। अब देखिए कैसे तैयारी करें वो मैं आपको सारा बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों पता होगा इसमें आपकी 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें एक हो गया आपका रीजनिंग, एक हो गया आपका हिंदी, और एक आपका हो गया इसमें जीके, साथ में करंट अफेयर। यानी कि इन तीनों से 50-50 क्वेश्चन आपके बनते हैं, टोटल बनते हैं आपके 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको होता है 2 नंबर का, यानी 300 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है। और साथ ही 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें आपकी 1/2 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक करके हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। ये दोस्तों रणनीति उनके लिए जो जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग क्या करना है आपको, सबसे पहला दोस्तों काम आपको ये करना है कि जो आपको पता होगा जो आपका पेपर हुआ था वीडियो का 2018 में, उस पेपर को आपको उठाना है। उसमें देखना है किस टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो एग्जाम में जब 2018 हुआ था। और दोस्तों इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें आपको बता दिया है कि जो आपका 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, और उसकी सेकंड शिफ्ट थी, उसमें किस किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो केवल आप जो चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं उन्हीं चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी बुक से पढ़िए, ठीक है। चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, लॉजिकल हो या डीआई हो, वही दोस्तों आपको काम करना है। और कोशिश करनी कम से कम दिन में आपको 3 घंटे कम से कम आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। और जितना हो सके आप प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ाई कर लो साथ में मोबाइल मूवी चल रही है, ऐसा दोस्तों काम आपका नहीं चलेगा। यानी मोबाइल को साइड में रख के आपको 3 घंटे अच्छे से तैयारी करनी है रीजनिंग की, तो यहाँ पे आप काम हो जाएगा। केवल जो चैप्टर आपके पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन बने थे उन्हीं चैप्टरों को केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा पूरा आपको नहीं पढ़ना। अगर आपके पास टाइम मिले बाद में तो आप बाकी चैप्टर को आप बाद में पढ़ सकते हो। और साथ ही उसमें भी कोशिश ये करनी है कि जहाँ से देखिए मान लो एक क्वेश्चन बना है आपका जिस चैप्टर से, उसको आप सबसे लास्ट में करिए। जैसे 3 क्वेश्चन बने, 4 बने, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बेन आरेख से एक शिफ्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन बने थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे बन जाते हैं, तो इनको आप पहले करिए जो कि आपके ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है। ये बात होगी रीजनिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं हम हिंदी की। तो देखिए हिंदी में क्या काम करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों काम करना है आपको रस, छंद और अलंकार, इन 3 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, क्वेश्चन आ भी गया तो एक क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमम, अगर आ भी गया तो गलती से, ठीक है। वैसे संभावना कम है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों पर्यायवाची, उसको आपको छोड़ देना है। ऐसा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप पर्यायवाची को अच्छे से तैयार करोगे तो कम से कम आपको 20 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक है इसको बार बार पढ़ते हो, बार बार आप भूल जाते हो। जैसे पूछ लिया आपके सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके 50 पर्यायवाची हैं, कौन कौन से आप याद रखोगे, पता नहीं एग्जाम में कौन सा पूछ ले। और यहाँ से मैक्सिमम आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और हो सकता है कि अगर आप बिना पढ़े जाओ तब भी क्वेश्चन को सही कर दो, और ये भी पॉसिबिलिटी है अगर आप पढ़ के जाओ पर्यायवाची तब भी आप ना कर पाओ। तो देखिए दोस्तों जो बचा हुआ 20 घंटा है ये आपके और जो चैप्टर आपके हैं, जैसे वर्णमाला हो गई, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं आपके, ठीक है। संधि होगी, वहाँ से तो क्वेश्चन आना है। तो इस जो बचा हुआ 20 घंटा है आप अपना जो पर्यायवाची लगा रहे हो, ये बाकी के चैप्टर पर लगा सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका काम हो जाएगा। और पढ़ना कहाँ से, देखिए जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, कोई और बुक हो, हरदेव बारी, वासुदेव नंदन, यानी जो भी बुक हो उसको आप सॉल्व करें। और साथ ही एक काम करें, जैसे मान लो आपने चैप्टर पढ़ा समास, ठीक है, जैसे लूसेंट पढ़ रहा तो उसमें जो लास्ट में आपके एमसीक्यू दे रखे उनको जरूर सॉल्व करें। और साथ ही जो यूपी ट्रिपल के पेपर हुए हैं आपके 2018 से अब तक, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हिंदी के वो भी आपको जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि वहाँ से भी हो सकता है 5-10 क्वेश्चन सीधे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये बात दोस्तों होगी आपकी हिंदी की। और सबसे लास्ट में जो आपकी बात आती है वो आपकी आती है जीके की, जो सबसे मेन रोल आपका अदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, देखिए आपको जीके में
सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर आपका ऐसा पार्ट है कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने ही आने हैं एग्जाम में। तो देखिए इसके लिए कोई मैगजीन आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं कि सब चीज़ आप तैयार कर पाओ। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए 90 पेज का हमने एक PDF नोट्स तैयार किया आपके लिए, 90 पेज का। ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट पिछले 6-7 महीने करंट अफेयर वो सारा इसमें कवर कराया गया है, और साथ ही इसमें जो यूपी के करंट अफेयर है वो भी हमने कवर कराया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो शुल्क है 50 रुपये रखा गया है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो 50 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। अब देखिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं, यूपीआई नंबर, इस पर आपको 50 रुपये का अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको करंट अफेयर का नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। आपको पेमेंट करना 70 42 65 4209, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना 50 रुपये का, और साथ ही आपको पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, तो आपको जो करंट का PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 90 पेज का है। अगर दोस्तों मान लो डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो करंट अफेयर, तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम्स पहले कम से कम 3-4 बार आप इसको रिवाइज कर लोगे, यानी कि एक पेज को पढ़ने में 5-6 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और साथ में से यूपी करंट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि आपका लगभग मांग सकते हो कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं हमारी PDF से। ठीक है, अगर मान लो आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इतना मांग चलो 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आपका ऐसा आता है, कोई एग्जाम हो चाहे आपका करंट अफेयर का, कि पता नहीं वो आयोग कहाँ से आपका पूछता है, वो किसी का सही नहीं होता है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और इसमें जो मेन करंट अफेयर आपको शामिल किया गया वो किया गया नवंबर से लेकर के 25 मई तक का, और बाकी जो पिछले महीने जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट आप घटना हुई हैं वो भी इसमें आपकी शामिल कर ली गई हैं। यानी अगर आप हमारी केवल PDF पढ़ लोगे तो ये आपके लिए सफिशेंट रहेगी करंट के लिए। और फिर दोस्तों इसके बाद जो फोर्स करना है वो करना है आपको यूपी GK पर। ठीक है, यूपी GK में क्या करना है दोस्तों, एक बुक आती है परीक्षावाणी, और एक आती है आपकी घटना चक्र की आती है, यूपी स्पेशल, हर साल आती है। इन दोनों से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों आप पढ़ लो परीक्षावाणी तो एक काम करना है, आपको ज़्यादा समय तो नहीं है, तो सबसे पहले तो जो आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, लगभग 60-65 पेजों का है, उसको आपको पढ़ लेना है। उसमें 1 लाइनर फॉर्मूला दे रखा है, वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, और उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए आप। ठीक है, और साथ में उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी बाद के चैप्टर हैं आपके, ठीक है, उन चैप्टर में जो आपको MCQ दे रखे हैं, कम से कम आप उन MCQ को जरूर सॉल्व कर लें, चाहे अंदर पढ़ना पड़े, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपको 1 महीने में तैयारी करनी है तो आप MCQ सारे सॉल्व कर लें। ये बात हो गई यूपी GK की, क्योंकि यहाँ भी 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपके यूपी GK से आने वाले हैं। और तीसरा दोस्तों आपका होगा कंप्यूटर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर से, और कम से कम 7-8 आएंगे आपके यूपी GK से। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करना है आपको, एक बुक आती है आपकी परीक्षा मंथन की। ठीक है, इस बुक को आपको ले आना है, और इस बुक में सारा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। एक तो आपके जो चैप्टर के लास्ट में आपके MCQ दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है, और साथ ही जो MCQ दे रखे हैं चैप्टर लास्ट में, उससे पहले आपके 1 लाइनर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के बाद। ठीक है, उन 1 लाइनर क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। इतना आपको कर लेना है कंप्यूटर में केवल। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं तो हो सकता है 3 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये बात होगी कंप्यूटर की। इसके अलावा दोस्तों बात आती है आगे आपकी, चौथा आता है इतिहास की, जहाँ से कि आपकी 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो एक बुक उठानी है आपको थ्योरी वाली, चाहे आपकी लूसेंट पढ़ते हो लूसेंट पढ़ लो, क्राउन पब्लिकेशन, आर्यन पब्लिकेशन, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, किसी एक बुक को आप पढ़ लीजिए थ्योरी वाइज। ठीक है, और उसको क्या करना है, उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित आपको MCQ सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो आपको लेना है SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी SSC जो अपने पिछले 15-20 सालों में पेपर कराए हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में, ठीक है, तो उसमें जो SSC ने क्वेश्चन पूछे हैं सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, वो सारे आपको सॉल्व कर लेना है उस थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है, इतना काम करना है आपको इतिहास में। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भूगोल की, और दोस्तों इतिहास में भी देखिए कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर आप दे सकते हो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको आप तैयार करना है आपको। और भूगोल की बात करें, यहाँ भी आपके 7-8 क्वेश्चन बनेंगे भारत और विश्व के भूगोल मिलाकर। तो यही काम आपको भूगोल में करना है कि पहले किसी थ्योरी की बुक से आपको तैयारी करनी है, और उसके बाद आपको SSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय राज व्यवस्था। राजव्यवस्था का भी आपका संविधान का हो। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ भी आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, SSC प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने और साथ में एक थ्योरी से आपको इसको पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जैसे कि आपके आर्टिकल हो गए, ठीक है, संविधान के स्रोत हो गए कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची की कौन सी अनुसूची में क्या है आपका। तो ये दोस्तों चैप्टर ऐसे हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं।
जैसे मान लो 4-5 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और जैसे राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है, प्रधानमंत्री को कौन सा पद दिलाता है, किसको वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ठीक है, इनके कार्यकाल कितना होता है सबका, और साथ ही इनको और जो महत्वपूर्ण संसद है आपकी, कि संसद किससे मिलकर बनती है, और पंचायती राज व्यवस्था होगा आपका, हो गया, ठीक है। और एक पढ़ लेना आप इसमें संविधान मतलब सूची जो होती है आपकी, कि समवर्ती सूची आपकी, ठीक है, राज्य सूची आपकी हो गई, राज्य सूची के विषय हो गए, सूची के विषय। जैसे पूछ लेगा जनगणना है आपका, कि किसका विषय है आपका, संघ सूची का, राज्य सूची का, ठीक है, पुलिस किसका विषय है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो इतना दोस्तों काम करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले आप इतना तैयार कर लीजिए जीके में। इसके अलावा दोस्तों आपको फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इतना आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ में इसलिए भूगोल में आपकी कृषि जो वो भी शामिल हो जाएगी, कि कृषि के प्रकार, आपकी फसलों के प्रकार हो गए, आपकी कृषि पद्धतियाँ हो गई, ठीक है, कृषि क्रांतियाँ हो गई, और कृषि समझ जो भी आपकी संस्थान है वो हो गई आपकी। तो उसके बाद आप स्टडी के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। लेकिन फिर जैसे आपका अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, इनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों इतना आपको तैयार करना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा बच्चों को 1 महीने में। बस यही है कि आपको लगभग 10 घंटे के आसपास आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। अब देखिए टारगेट की तरफ ना है। तो दोस्तों देखिए मेन जो मैं बता रहा हूँ पहले, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके एग्जाम में 210 से लेकर के 220 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो मान चलिए कि 100% चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो। और जैसे आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स कट ऑफ और कम जाएगी आपकी, हो सकता है 190 या 220 में जाए, ठीक है। ओबीसी की और थोड़ा कम जाएगी यूआर से, और जो SC ST उनकी भी कम जाएगी। तो दोस्तों ये बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी की, ठीक है। तो इतना काम दोस्तों आपको करना है, और जितना हो सके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जीके हो, जहाँ से क्वेश्चन मिले इनको आप सॉल्व करिए। बस दोस्तों इस चीज़ ध्यान देना है आपको, जहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो कि वहाँ पे आंसर उसकी गलत ना दे रखे हों। अगर आपको टेस्ट सीरीज लाते हो तो टेस्ट सीरीज में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं वो आपका एक्सप्लेन कर रखे हों, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे आपके गलत होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन बहुत कुछ मैगजीन ऐसी भी आती हैं कि क्वेश्चन दे रखे हैं उसके नीचे आपके आंसर दे रखे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका पहले का ए हो गया, दूसरे का सी हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो वो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, जहाँ पर आपका एक्सप्लेन कर रखा हो वो टेस्ट सीरीज आपको लेनी है। तो इतना दोस्तों बताना था आपको। अगर दोस्तों कोई आपका और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।